अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन वाले। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं वही प्रश्न हल करने वाला हूँ जो बाकी रह गया था, मतलब कि 25 प्रश्न सेकेंड सीटिंग 18 फरवरी 2050 को जो सेकेंड सीटिंग में प्रश्न पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव का तो मैंने आंसर की मतलब कि 100 का तो भेज ही दिया है, और अलग अलग 25-25 प्रश्न का मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि कौन कैसे क्यों आंसर हुआ। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 4 में, मतलब कि 76 मतलब 76वां प्रश्न पर चलेंगे। तो चलिए बिना देर के चलते हैं। तो मैंने 76 खोल लिया है। हमारा जो है होगा बाबू वो डी। कौन सा है? डी। चलिए, तो डी का 76 आपको कुछ इस तरीके से cos 49 है, sin 45 है, tan 70 है, कॉट है। इसको अगर हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे बाबू? चेंज। cos 49 को अगर बदलोगे तो क्या चीज़ में साइन में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू? 1। क्या प्राप्त हो जाएगा? 1। उसके बाद बात आती है tan 35 इंटू tan 55 बराबर साइन है। तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो इजी था, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, क्या था? tan 35 और इंटू tan 55 बराबर साइन है, यही है। तो चलिए, tan 35 है, तो इसको हो जाएगा कॉट। क्या हो जाएगा बाबू? कॉट। इसको अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? कॉट 55। कितना हो जाएगा? कॉट 55 इंटू टेन 55। आपने पढ़ा होगा कि कॉट इंटू टेन थीटा बराबर, या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। कितना होता है? 1। तो साइन ए बराबर, तो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर आ रही है बाबू? 1। तो साइन ए मतलब कि थीटा की जगह पर कितना? साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कितने की वैल्यू 1 होती है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की वैल्यू चेक करेंगे, तो चेक 90 डिग्री पर लगा हुआ है। चलिए, उसके बाद बात आती है बाबू साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा बराबर होगा। तो साइन थीटा बराबर हमने क्या लिया? पी। तो चलिए इसको कुछ इस तरीके से इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या दिया बाबू? पी। तो पी और बट्टे में 1। ठीक है, साइन थीटा पर फॉर्मूला होता है पी बट्टे एच। तो पी की वैल्यू पी और एच की वैल्यू 1। कितना है बाबू? 1। एच की वैल्यू क्या हो रहा है जी? क्या है इतना ये कर रहे हो? धुंधला धुंधला हो रहा है। उसके बाद क्या है बाबू? बी निकालेंगे, तो बी बराबर क्या फॉर्मूला था? रूट अंडर एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस पी स्क्वायर। ये हो गया। अब हम निकालना सेक थीटा। क्या निकालना बाबू? सेक। तो सेक का जो होता है फॉर्मूला एच बट्टे पी। सेक थीटा बराबर एच बट्टे बी। तो एच की वैल्यू कितना आ गई बाबू? 1 और रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बट्टे बी वाला ऑप्शन। चलिए, उसके बाद 79 पर आते हैं। 79 कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा है। चलिए, 1 प्लस कॉट, क्या दे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर मैंने लिखा है नॉन ऑफ दिस। क्या लिखा? नॉन ऑफ दिस। अब कहिएगा सर जी कैसे हो गया? तो चलिए मैं दिखाता हूँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। 1 प्लस कॉट होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। किसका होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा का। और गुने 1 माइनस कॉस होता है साइन का फॉर्मूला। किसका होता है? साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब आपको मालूम है कि कॉसेक क्या होता है बाबू? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1। क्या होता है बाबू? कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉसेक को पलट दो तो क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, कट। तो बराबर क्या हो गया? 1। तो 1 कोई है यहाँ पर? देखो तो पहले बाबू, 1 तो कोई नहीं। कहाँ? क्या ये 1 कोई नहीं है इसमें, तो 1 नहीं है तो नॉन ऑफ दिस। उसके बाद क्या है बाबू? बिंदु 7 साइन 30 0 7 साइन 30 के बीच की दूरी है। तो मैंने लगाया 7/√2। आप कहिएगा सर जी कैसे हो गया? तो चलिए आप बिंदु नोट कर लीजिए, मैं दिखाता हूँ। 7 साइन 30 0, 7 साइन 30 0 क्या है बाबू? 7 साइन 30 0, और दूसरा है 0 7 साइन 30। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसका दूरी का क्या होता है बाबू? x1 माइनस x2। क्या होता है बाबू? x माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू कितना? 7 साइन 30 और 0 माइनस क्या हो जाएगा? 0। तो 0 को कोई लिख करके कोई फायदा नहीं है। 7 साइन 30 का स्क्वायर
ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, ठीक है। तो ज़ीरो को कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसको हम 7 sin 30 ले लेंगे, 7 sin 30 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात, ये रूट में ही होगा। अब अंदर में क्या करेंगे बाबू, 7 का 7 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर ही भी काम का साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका स्क्वायर और प्लस 7 का 7 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर। अंदर में क्या हो गया 7/2 का स्क्वायर और गुना करिए तो 7 से 7/2 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 और बट्टे में 2 दूना 4 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 और बट्टे में 4 ऐड करोगे तो रूट एंडर में क्या हो जाएगा बाबू, 4 का 4 49 और प्लस 49, 49 दूना होता है 98, कितना होता है बाबू 98 और बट्टे 4, 2 से काटो तो 2 दूना 4, 2 से 49/2 क्या हो गया 49/2। तो 49 का वर्गमूल तो निकाल लेंगे आप, 49 का वर्गमूल निकाल लेंगे 7 और बट्टे में √2 रह जाएगा। तो 7/√2 वाला ऑप्शन कौन सा है, चलिए देख लीजिए, ये वाला लगा हुआ है। अब उसके बाद बात आती है बाबू त्रिभुज XOY जिसके शीर्ष 0,4 0 और 3,0 है। तो मैं शॉर्ट में इसको बताऊंगा, ठीक है। 0,4 क्या है बाबू, 0,4 और दूसरा है 0,0 और तीसरा है 3,0 3,0। तो आप लोगों को मालूम है कि 1/2 इंटू x1 क्या होता है बाबू x1, तो x1 तो 0 है तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, फिर x2 तो x2 भी 0 ख़त्म हो जाएगा, x3 3, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 तो क्या है 4, तो 4 माइनस 0 बराबर क्या हो गया 4 बचेगा, तो 4 तिया 12, तो 1/2 गुने 12 हो गया, तो 2 छक्के 12 मतलब कि 6 वाला ऑप्शन देख लो ये, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं 82 पर, किस पर बात करेंगे बाबू, यहाँ पर 1040 है, उसके बाद क्या 1050 1020 1030, 1040 को बदलोगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा बाबू, कॉट कितना हो जाएगा, कॉट से 50, कॉट 50 और इससे ये कट जाएगा, मतलब कि सारे को अगर करोगे आप तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं इस पर 83 पर। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ये स्क्वायर क्या हुआ, इसका स्क्वायर अगर 49 का वर्गमूल निकाल देंगे और 81 का, तो 49 का वर्गमूल आप लोगों को मालूम होगा कि 49 का वर्गमूल क्या होता है बाबू 7, और उसके बाद क्या है 81, 81 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, तो 7:9 वाला आप देख लेंगे ऑप्शन ये लगा हुआ है। उसी प्रकार से दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात उसी प्रकार से फिर से हम देखेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा ये 121 और 69, 121 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो आप क्या हो जाएगा 11 और 169 का निकालते हैं तो 13, ठीक है, और कुछ नहीं है, 11:13 कौन सा बाबू 11:13 वाला निकालेंगे। चलिए 84 हो गया। अब उसके बाद हम जाते हैं बाबू 85 में, किस में जाते हैं 85 कुछ इस प्रकार से दो समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं इतना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो संगत भुजा जब दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अभी क्षेत्रफल का हम क्या वर्गमूल निकाले हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 7 7 49 और 11 11 121, तो 49 कौन है ये और 121 वाला ये, तो ऑप्शन इस पर टिक लगा दिया। अब ये वाला ऑप्शन देख लीजिए 86 में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF AB बराबर 3DE एवं 3ABC का क्षेत्रफल क्या है 54 सेंटीमीटर, तो DEF का क्षेत्रफल होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको ये समझने वाला है। दो त्रिभुज है समरूप है AB बराबर 3D, त्रिभुज ABC क्या है और समरूप है त्रिभुज त्रिभुज DEF के, ठीक है। AB बराबर इसमें दिया हुआ है 3DE, क्या दिया हुआ है 3DE। अगर इसको आप देखेंगे तो ये पहले कैसे था वो देख लीजिए, AB बट्टे DE क्या था और बराबर 3, कितना था बराबर 3। पहले जो इसका रूप था कुछ इस प्रकार से था, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा बाबू AB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे क्या होगा 1, कुछ नहीं है तो 1, तो AB बराबर क्या हो गया 3D। समझ में आ रही बात। अगर इसी तरीके से AB बट्टे DE कितना है बाबू 3 है, तो DE की वैल्यू कितना है 1, DE की वैल्यू 1 और AB की वैल्यू 3। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर होता है क्षेत्रफल दिया हुआ है,
तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो इसका 54 दिया हुआ है और इसका त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का DEF का क्षेत्रफल होने देंगे। उसके बाद क्या होता है, किसी वर्ग, इसका प्रमेय भी होता है बाबू, वर्ग भुजा का क्या करेंगे, किसी एक भुजा का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर AB है तो AB का स्क्वायर मतलब कि 3 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू बताइए। तो त्रिभुज DEF गुने 9 और बराबर 54 गुने 1 बराबर 54। अब इधर 9 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 9 से काट दो, 9 छक्के 54, तो कितना आ जाएगा 6। कितना आ गया बाबू 6, तो 6 वाला आंसर ढूंढे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाबू इस पर। त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर ABC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो एंगल B का मान है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय है तो उस पर समकोण त्रिभुज पर, तो समकोण त्रिभुज का एंगल कितना होता है, एक 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप होता है तो क्या होता है। जैसा कि अभी हम पहले प्रश्न में बनाए थे, AB बट्टे DE क्या होता है बाबू, AB बट्टे DE था, उसी प्रकार से हम देखेंगे। अब दो त्रिभुज हम बना लेंगे, एक का नाम ABC और एक का नाम DEF डाल देंगे। ठीक है, समरूप करेंगे तो ये भुजा के बराबर ये हो जाएगा, मतलब कि AB बट्टे DE क्या हो जाएगा बाबू, AB बट्टे DE बराबर क्या हो जाएगा, BC बट्टे EF, BC बट्टे EF और बराबर क्या हो जाएगा बाबू, उसके बाद क्या है AC बट्टे क्या हो जाएगा बाबू, AC बट्टे DF। इन तीनों बिंदु में से कोई मिल रहा है क्या, वो देखना है इसमें। चलिए ढूंढते हैं। ठीक है, AB बट्टे DE तो ये तो मिला, और उसके बाद AC बट्टे EF, तो AC बट्टे EF नहीं, AC बट्टे DF है, तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद AB बट्टे EF, तो AB बट्टे DE है, EF नहीं है, ये तो भी गलत हो गया। उसके बाद AB बट्टे DE क्या देगा, AB बट्टे DE, तो AB बट्टे DE है, और इक्वल किसके है, BC बट्टे EF, तो BC बट्टे EF के इक्वल है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर देख लीजिए ज़रा सा बाबू, त्रिभुज PQR एवं XYZ इस प्रकार है कि P बट्टे Q, मतलब कि ये समरूप का दिया हुआ, क्या दिया हुआ, जैसा कि अभी हमने निकाला, तो ये क्या होता है समरूप के लिए, तो समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, तो दोनों के एंगल भी क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे। ठीक है, एंगल P कितना 60, एंगल Q कितना है 80, तो Z की माप है, Z की माप है, तो एंगल P और Q दिया तो Z। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग आप लोगों को मालूम है कि नहीं, बताइए, मालूम होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। एक की वैल्यू 60 हो गई तो दूसरे की वैल्यू 80 हो गई, एक की वैल्यू 60 और दूसरे की 80, क्या करेंगे, एक की 60 और प्लस 80 कितना हो गया बाबू, 8 6 14 140। 140 में कितना जोड़े कि 180 हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर जी 40 जोड़े, तो 40 डिग्री वाला ऑप्शन आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण बन गया तो त्रिभुज हो गया। ठीक है, चलिए 89 हो गया, उसके बाद 90 पर चलते हैं। 90 नंबर में आते हैं बाबू, किसी बाह्य बिंदु से विद्युत पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा, केवल 2, उससे अधिक नहीं, केवल 2 ही खींची जा सकती है। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से विद्युत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आएगा कि किसी बाह्य बिंदु से विद्युत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाबू, 2। 1 मिनट, किसी बाह्य बिंदु से विद्युत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाबू, 2। मैं थोड़ा चला गया था घर पर। चलिए उसके बाद आते हैं बाबू 90 तो हो गया, 91 में 0 0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक 3 4 हो तो दूरी OP होगी। तो इसका तो 0 0, तो इसका कोई मूल ही नहीं है, समझिए कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होगा, इसका कोई भी उपयोग करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। 3 4 को देख लेना है। तो रूट एंडर क्या होता है, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 और 4 है तो 3 और 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बाबू, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो रूट एंडर 3 3 9 और प्लस 4 का 16, 16 हो कितना था बाबू 25, 25 का वर्गमूल कितना था बाबू 5, तो 5 वाला ऑप्शन पर टिक लगा देंगे, तो ऑलरेडी लगा हुआ है। चलिए उसके बाद आते हैं 92 पर। वाई अक्ष से बिंदु 7 12 की दूरी है, वाई अक्ष से बिंदु 7 12 की दूरी है। तो यहाँ पर अगर एक्स अक्ष पूछता तो हम वाई की बताते और वाई अक्ष पूछेगा तो एक्स की बताएंगे, बस ये याद रखना है। वाई अक्ष से बिंदु 7 12 की दूरी होगी तो एक्स वाली वैल्यू डाल देंगे। अगर पूछेगा कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगी तो वाई को बता देंगे। ठीक है,
अब उसके बाद 93 पर आते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या होता है भाऊ, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो चलिए आपको दिखा देते हैं। आपका ये सर जी बड़ा बड़ा प्रश्न छोड़ देते हैं, तो चलिए लाइए आपको दिखाई देते हैं। क्या दिया हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा। इसका हरों का परिमेयकरण क्या कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर स्क्वायर हटाएंगे सबको एक साथ ले लेंगे तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा एक साथ, तो रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा। क्या हो जाएगा वो 1 बट्टे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो 1 बट्टे साइन थीटा किसका फॉर्मूला था, कॉसेक का, तो कॉसेक थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा का। समझ में आ रही बात। चलिए तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वाला ऑप्शन ये। उसके बाद आते हैं बाबू 94 पर। बिंदु 7 10 की कोटि है, कोटि बोलते वाई वाले का निर्देशांक, वाई कौन है इसमें 10 है, तो वह बस वही हो गया। उसके बाद है बिंदु 1 5 किस पाद में स्थित है, पाद मतलब कि चतुर्थांश में, तो प्रथम में, दोनों प्लस में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 96 में। चलिए 96 निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय में दोनों माइनस होता है, ये वाला है। अब उसके बाद बात आती है बाबू बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है बाबू, बीच का। इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2। क्या होता है बाबू, x1 प्लस x2 और बट्टे 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। अगर हम देखें तो कितना है बाबू, 3 माइनस 3, तो x की वैल्यू 3 और इसकी -3, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 3 और बट्टे 2। और ये कितना हो जाएगा -3 और +3, क्या हो जाएगा -3 और +3 बट्टे 2। 3 में से 3 गया 0 बट्टे 2 और ये हो गया 3 में से 3 गया 0 बट्टे 2 बराबर 0 बट कॉमा 0, तो ये 0,0 वाले पर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते बाद इस पर 98 पर। रेखा खंड ए बी के मध्य बिंदु 4 6 और है और ए के नियामक इतना है, तो बी के नियामक हो गया। तो सबसे पहले ये मध्य बिंदु दिया है और ये नियामक है ए है, तो बी का होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, फॉर्मूला होता है बाबू, ये जैसा कि मध्य बिंदु हमने यहाँ पर निकाला था, तो ये निकल के कितना है इसका फॉर्मूला होता है। तो पहला एक्स वाले के लिए क्या होता है बाबू, ये जो पहली वैल्यू एक्स की है और ये वाई की है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हम डालेंगे तो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मैंने डाला, कितना दिया है बाबू, मध्य बिंदु 4, तो एक्स की जगह पर 4 ये होगा, मतलब कि x1 और प्लस x2 और बट्टे 2 का। तो x1 की वैल्यू दिया हुआ है पहले का तो 2 है, तो x1 की जगह पर हम 2 डालेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस x2 और बराबर 4 दूना 8, 2 को इधर ले जाके घटा दो तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 8 में से 2 गया 6। समझ में आ रही बात। चलिए उसके बाद हम निकालेंगे इसी तरीके से y1 प्लस y2, क्या हो जाएगा भाऊ, ये यहाँ पर कितना है मध्यबिंदु 6, लिखेंगे 6 और बराबर क्या हो जाएगा y1 की वैल्यू कितना 4 और प्लस y2 की वैल्यू कितना भाऊ, y2 की वैल्यू मालूम ही नहीं है, वही तो कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 दूना 12, इधर क्या हो जाएगा 4 प्लस y2 और बराबर 12। 4 को इधर ले जाके घटा दोगे क्या हो जाएगा 12 में से 4 ये 8, मतलब कि 8 बचेगा। तो 6,8 वाला जो घर है वो उस पर लगाएंगे, ये वाला। उसके बाद 99 में आते हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो ये बात है थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, ठीक है। अब एक वे वृत्त है, क्या बाबू वृत्त, ये व्यास होता है पूरा जो होता है रेडियस, मतलब कि 2r बराबर क्या होता है 2 रेडियस मिला करके 1d बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एक बिंदु ये दे, इसके बीच का क्या होता है केंद्र होता है। तो मध्य बिंदु, बीच मतलब क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया, दोनों बराबर पार्ट में है तो मध्य बिंदु हो गया। एक की वैल्यू दिया हुआ कितना है 3,7 और -7,3, 3,7 और 7,-3, 7,-3 -7,3 क्या है -7,3। तो हम इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। चलिए जगह कहीं पर बचा हुआ है, हाँ क्या फॉर्मूला x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू 3 और माइनस प्लस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा -7 और बट्टे में 2। ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, तो 7 और -3 बट्टे 2। तो 3 में से 7 गया तो -4 बट्टे 2 और ये हो गया 4 बट्टे 2, तो 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4, मतलब कि -2,2, -2,2 वाला
क्या 1 मिनट 1 सेकेंड बाबू, ये तो 7 और ये प्लस में 3 है ना, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा बाबू 10, 7 3 10, 10 का आधा 5, 2 पंचे 10, मतलब कि -2,5। ठीक है, तो -2,5 ये वाला सी ऑप्शन। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 100%, 100 वाला क्वेश्चन है आपका। केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 और +x3 बराबर क्या होता है बाबू, ये थोड़ा सा बचा हुआ, चलिए क्या फॉर्मूला होता है, चलिए इन तीनों -1,0 क्या दिया हुआ है, -1,0, 5,-2, 5,-2 और 8,2। x1 + x2, तो x1 की वैल्यू -1 और प्लस x2 की वैल्यू 5 और प्लस x3 की वैल्यू 8 और बट्टे 3। एक्स वाई का तो 0 और प्लस -2 और +2 और बट्टे क्या हो गया 3, तो कितना हो गया, एक तो घट जाएगा तो कितना हुआ 4, 8 4 12, 12/3 और कॉमा 2 में से 2 गया 0/3, 3 चौका 12, मतलब कि 4,0 ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैंने चारों में 25-25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।